आज हम लोग पहुंचे हैं बक्सर जनपद के छोटका राजपुर गांव में और यह समाधि स्थल आप देख रहे हैं शिव धर्मानंद जी महाराज, जो छोटका राजपुर ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम के संत रहे हैं, जिन्होंने यहाँ स्थापना किया था। उन्हीं की समाधि ये यहाँ उपस्थित है। यहाँ आप देख रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और थोड़े देर में इस आश्रम से निकल करके स्वामी जी महाराज के यहाँ हम लोग जाएंगे, जो इस समय गद्दीसीन हैं। ये छोटका राजपुर में हम लोग उपस्थित हैं। स्वामी जी महाराज की जय। यह आश्रम, यह जो समाधि देख रहे हैं आप, यह समाधि श्री श्री 1008 स्वामी शिव धर्मानंद जी महाराज का समाधि स्थल है, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। 1999 में संभवतः ब्रह्मलीन हुए। इस समाधि स्थल में बैठ जाने पर शांति महसूस होती है। यहाँ का वातावरण बहुत ही रमणीक है और बहुत बड़ा समाधि स्थल है। हम लोग उपस्थित हैं। आगे ये देख रहे हैं कितना मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है। यह आश्रम ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम छोटका राजपुर का है। यह हेड ऑफिस है। बहुत मनोहर यह दृश्य आप देख रहे हैं। छोटका राजपुर बिहार प्रांत के बक्सर जनपद अंतर्गत ये छोटका राजपुर है। यहाँ से कुछ ही दूरी सेमरी थाना क्षेत्र की गंगा तट है। यह आश्रम का यह दिख रहे हैं। छोटका राजपुर में आश्रम है, विशाल आश्रम। ये जो गुंबद दिख रहा है, यहीं बैठते हैं स्वामी जी महाराज, जो वर्तमान में हैं सत्यानंद जी महाराज, और यहाँ आरती होती है। ये संत लोग बैठे हुए हैं। यह बरामदा है, कितना रमणीक दिख रहा है। जो बरामदा आप देख रहे हैं, यह देख रहे हैं बगल में शीशा लगा हुआ है। यहाँ पर शिव धर्मानंद जी की आरती हुआ करती थी। नाश्ता करने के लिए हम लोग जा रहे हैं अब नाश्ता करने के लिए। ये संत देखिए, डाई खाद है, खेती के लिए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आगे जाने पर आप देखेंगे गौशाला, गाय यहाँ पर है। मट्ठा भी छक करके पीते हैं लोग। संत जी का एक दर्शन हो रहा है। हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। अब नाश्ता करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया अच्छी नस्ल की गाय आपको दिखाई दे रही है। इस भंडारे में जाने के बाद हम लोग नाश्ता करेंगे, जहाँ पर कम भीड़ रहती है, तो यहीं पर खाना पकता है और लोग नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं सब लोग भोजन निःशुल्क, सारी व्यवस्थाएं हैं। आप दान में भले कुछ दें, वो अलग बात है। यह जो देख रहे हैं गुंबद, ये बिल्डिंग, यहीं पर वर्तमान स्वामी श्री श्री 108 सत्यानंद जी महाराज बैठते हैं। पर्व त्योहारों पर, जैसे गुरु पूर्णिमा, दीपावली, उस समय आरती होती है उनकी। और यह बड़ी समाधि आप देख रहे हैं बाएं साइड में, जिसके गुंबद लगभग 90 फीट ऊंचा है और बहुत ही रमणीक स्थल है। यहाँ पर छोटका राजपुर श्री श्री 1008 स्वामी शिव धर्मानंद जी महाराज द्वारा यह स्थापित किया गया ये आश्रम है। लगभग
1949 में यह आश्रम का एक रूम शायद बना था और आज यह आश्रम विशाल रूप धारण किया है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। त्योहारों में, होली में, दीपावली में, गुरु पूर्णिमा में, भंडारे में, और यहाँ पर काफी भीड़ होती है और स्वामी जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। अब हम लोग आश्रम से निकल करके जा रहे हैं। जो दियारे क्षेत्र में एक आश्रम है, उस आश्रम पर, इस आश्रम के वर्तमान गद्दीसीन उस दियारे वाले आश्रम पर हैं। वैसे पूरे इंडिया में कई इस आश्रम की शाखाएं हैं। कलकत्ता, बिहार में छपरा, बलिया में 3-3, 4-4 आश्रम है। राजधानी रोड पर एक है, कृष्णा टाकीज के पास। घोघा में आश्रम है, चाड़ी में आश्रम है, शायद रसड़ा में भी आश्रम बनकर के तैयार हो गया है, बैरिया में भी आश्रम है। अब हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं वो दियारे वाले आश्रम पर, जहां पर वर्तमान गद्दीसीन स्वामी सत्यानंद जी महाराज श्री 108 उनका प्रवचन होगा। वहां पर हम आश्रम में प्रवेश करेंगे। वहां मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मोबाइल ले जाने की अनुमति है, लेकिन मोबाइल साइलेंट हम लोग रखते हैं। उनका प्रवचन रिकॉर्ड करने का हमें अनुमति नहीं है। और हम आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और उनका हम लोग दर्शन करेंगे। अमृत बाणी प्रवचन उनका, हम जैसे ये संत जी जा रहे हैं ऊपर, इसी में अब हम प्रवचन सुन करके वापस लौट रहे हैं। और इस मनोहर दृश्य को देखेंगे। यहाँ भी कितने सुंदर बाग है, जहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किया। ये उनके प्रवचन का लाभ। विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। आम के ज्यादा वृक्ष दिख रहे हैं, पपीता है, अमरूद है। दियारे में, जंगल में भी मंगल है। यहाँ पर बहुत ही रमणीक स्थल है। जहाँ जहाँ आश्रम है, वहाँ योग, वेद, ज्ञान, वैराग्य आदि शिक्षाएं दी जाती है। आध्यात्मिक जगह है और बहुत ही रमणीक स्थल है। कहा गया है कि संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटिक यज्ञ समान। संत का दर्शन करने के लिए अगर ममता अभिमान को त्याग कर कोई जाता है, तो जैसे जैसे पग बढ़ते हैं, वैसे वैसे करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। वैसे संत का हम दर्शन करने जा रहे हैं। बलिया से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट आप हम देख रहे हैं। फिर हम पहुंच चुके हैं छोटका राजपुर का मुख्य आश्रम पर, और मुख्य आश्रम की ये देख रहे हैं सीनरी, जहां समाधि स्थल, बरामदा इत्यादि आप देख रहे हैं। और बहुत ही रमणीक स्थल रहा। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुहावना, सुंदर है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हम लोग घूम रहे हैं। कई प्रजातियों के यहाँ वृक्ष देखने को मिलेंगे। यहाँ काफी भूभाग पर खेती भी होती है, और इस खेती की सारा उपभोग
भक्तगण करते हैं, यहाँ रहने वाले संत लोग करते हैं। यह आश्रम का खेत है जो आप देख रहे हैं। बहुत ही रमणीक स्थल है। धान की खेती, धान लगे हुए हैं। ये आप देखे हैं विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगे हैं जो आयुर्वेदिक दवा का भी काम करते हैं। बहुत ही सुंदर बांस की खूंटी, अरहर की खेती, बहुत ही रमणीक स्थल है और बहुत सुंदर जगह यह दिखाई दे रहा है। शायद हल्दी है या किसी अन्य। ये बांस, अमरूद इत्यादि है। बलिया से वीरेंद्र सिंह की चैनल तपोभूमि चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं एवं लाइक करें।